ओम शांति। वेलकम टू आवर शो दीदी। दीदी, हमने पिछले एपिसोड में जाना कि आत्मा क्या है, आत्मा की वैल्यूज़, आत्मा की शक्तियाँ और आत्मा की रियलाइजेशन कैसे करें, ये हमने जाना। अब हम जानना चाहते हैं कि परमात्मा, जिसे सभी आत्माओं का सबसे परम कहा जाता है, उसकी परिभाषा क्या है? तो राजयोग का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से योग। अच्छा। तो परमात्मा जो सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा है, सबसे न्यारा है, उससे मन की तार जोड़ना, ये राजयोग है। क्योंकि एक हिसाब से देखा जाए हम सब योगी है। करेक्ट। क्योंकि मन सदा ही कुछ न कुछ सोचता है और जिसके विषय में सोचता है उसके साथ योग है, वो समझ लिया हमने। लेकिन जब ये मन परमात्मा के बारे में सोचता है, ये राजयोग है। ओके। एज इजी टू अंडरस्टैंड। क्योंकि जो सबसे ऊंचा है ना परमात्मा, उनसे तो ऊंचा कोई नहीं। करेक्ट। इसीलिए कहा जाता है ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा हर काम, ऊंचे से ऊंचा भगवान। तो परमात्मा वो ऊंचे से ऊंचा है, सर्वोच्च है। सर्वोच्च है, सर्वोपरि है। उनसे ऊंचा कोई हो ही नहीं सकता है। करेक्ट। तो उनसे मन की तार जोड़ना, ये राजयोग है। अब वो कौन है वो भी हमें समझना होगा। क्योंकि ऐसे ही हम हे ईश्वर, हे पिता, हे परमात्मा कह देने से कौन है वो तो समझ में नहीं आएगा ना। करेक्ट। इसलिए आत्मा का उनसे अनादि अविनाशी रिश्ता है। देखो हर जन्म में जब जब दुख की घड़ी आती है, हे भगवान, हम अनायास भी कह देते। कोई नास्तिक होगा ना, वो भी कह देगा हे भगवान, ओ गॉड, ओ गॉड। जैसे ही हम गलती से भी कुछ अच्छा भी हो जाता है तो हम बोल देते ओ गॉड दिस इज सो ब्यूटीफुल, या कुछ बुरा भी हो जाए तो ओ गॉड ये क्या हो गया। तो ये नेचुरली हमारे अंदर आ चुका है ये चीज। बिल्कुल। तो जैसे अंतरात्मा उस परमात्मा को याद करती है और जब दुख की घड़ी आती है वो तो एकदम से अंदर से आ जाता है, हे भगवान रक्षा करो, हे भगवान बचाओ, हे भगवान कोई भूल हो गई, हे भगवान क्षमा करो, हे भगवान दया करो। और कहते हैं ऊपर वाला जानता है, वो संभालेगा। कई बार हम कहते हैं, कोई पूछता है कि क्या करने वाले हैं आप आगे जाकर के जिंदगी में, बताइए क्या प्लान्स है, तो हम क्या कहते हैं, वो ऊपर वाला जाने। तो उस पर कितना विश्वास है जब हम ये कहते हैं कि वो जाने। और दूसरा भी कब याद करते, कोई ऐसी बात है ना, उलझन हो गई, कुछ समझ में नहीं आता है, तब भी कहते पता नहीं सच क्या झूठ क्या भगवान जाने। सच क्या झूठ क्या, क्योंकि भगवान वो सब जानता है। यानी हर समय पर उस परमात्मा को हम याद करते ही है, अनजाने में भी करते हैं। तो राजयोग केवल अनजाने में याद करना नहीं है, लेकिन जानकर, पहचान कर, उनको समझकर, उनके साथ हमारे संबंध जो आज कहीं टूट गए हैं उसको जोड़ करके फिर याद करना, ये राजयोग है। मतलब कॉन्शियसली उन्हें याद करना। जी जी जी। ओके। कॉन्शियसली याद करना बहुत ज़रूरी है, और एक कॉन्शियसली भी हो और नेचुरली भी हो, उसके लिए कोई कष्ट नहीं है। पर दीदी, कॉन्शियसली करने के लिए तो हम मंदिरों में भी जाते हैं, इससे ज़्यादा कॉन्शियस क्या होंगे हम अपने घर से उतर करके तैयार होकर के पूरी तरह से, और सर पे पल्लू लेकर के जाकर के भगवान से हाथ जोड़कर नारियल चढ़ाकर उन्हें याद करते हैं। इतनी सारी चीज़ें तो कर रहे हैं कॉन्शियसली भगवान को याद करने के लिए। वो कॉन्शियस होना अलग चीज़ है, लेकिन दूसरा होता है उनको पहचान करके याद करना, ये बिना पहचान है। हाँ, ये पहचान नहीं है, ये कोई सच्चा संबंध जोड़ा हुआ नहीं है। क्योंकि मन तो फिर भी देह और देह के संबंधों में ही फंसा हुआ है, और केवल एक डर के मारे या एक नियम के आधार पर बस हम गए, नारियल चढ़ा के आ गए, फूल पताशा चढ़ा के आ गए और हाथ जोड़ के आ गए, बस हो गया। ये कोई संबंध थोड़ी है। जैसे दुनिया में हम संबंध का अनुभव करते, एक बाप बेटे का संबंध होता है,
पति पत्नी का संबंध होता है, माँ बेटी का संबंध होता है, एक विद्यार्थी और शिक्षक का संबंध होता है। ऐसा संबंध हमारा परमात्मा से होना चाहिए। ओह, ये ओके। बहुत ऊंची बात है। तो राजयोग वो ऊंची बात सिखाता है। हम देखते हैं कि दुनिया में जितने भी हमारे संबंध है ना, ये तो सब विनाशी है। आज है कल नहीं होंगे। आज जिसको मैंने अपना बनाया, अपना समझा, वो कल पराया हो गया। आज जिसको मैंने सब कुछ दिया, कल वो भाग गया, धोखा दे दिया। आज मैंने जिसको कहा कि ये मेरा बेटा है, कल वही मेरा 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 खूनी बन सकता है, मुझे मार भी डाल सकता है। बेटा क्या हुआ? यानी ये सब क्या है? कर्मों के हिसाब किताब है। कोई माँ बनी, कोई पिता बना, कोई भाई बना, कोई पति बना, कोई बच्चा बना, कोई क्या बना, कोई भी संबंध, ये सब कर्मों के अनुसार है। और जब कर्मों का हिसाब किताब पूरा होता है ना, कोई किसी का नहीं है, सच पूछो तो। इसलिए हम कहते हैं ये दुनिया तो एक मुसाफिर खाना है, कोई आया कोई गया, बस यही खेल है। जैसे एक मुसाफिर खाने में लोग आते, अपना काम किया, वे चले। हम यात्रा करते, ट्रेन में बैठे, जब तक हमारी स्टेशन नहीं है तब तक बैठे हैं। कोई उतर गया, कोई नया चढ़ा, कोई उतर गया, और एक दिन हम भी उतर जाएंगे। पूरा हुआ तमाशा ही है, और सब ट्रेन पीछे रह खेल ही है। जाएगा। हाँ, बिल्कुल। तो ये संसार भी तो ऐसा ही है। एक ड्रामा चलता है किसी स्टेज पर, उसमें कितने एक्टर्स होते हैं, और उसमें लगता है सारा परिवार है, लेकिन जैसे वो ड्रामा पूरा हुआ, सब बिखर गए, सब अपने अपने घर चले गए। बिल्कुल ठीक कहा आपने दीदी। जब हम बात करते हैं हमारे इंडस्ट्री की, फिल्म इंडस्ट्री की भी, उसमें भी ऐसे होता है। एक फिल्म के लिए सभी एक साथ जुड़ते हैं, 2-3 महीने मेहनत करते हैं दिन रात। उसके बाद कुछ दिनों बाद शायद एक साल में एक बार बात होगी फ़ोन पे, लेकिन वो 3 महीने जैसे वो उनका परिवार सा बन जाता है। वैसे ही हम इस शरीर में जितना समय बिताते हैं, जो 50-60 साल 70 साल हमने इस शरीर में बिताया, उसमें हम अपने लोगों के साथ ऐसे रहते हैं जैसे हम परिवार में हैं। बाद में तो हम शायद जब शरीर छोड़ देंगे तो फ़ोन भी नहीं कर पाएंगे, वो कहाँ मिल पाएंगे। लेकिन हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जितने भी देह के रिश्ते नाते हैं, ये सब विनाशी है। करेक्ट। परंतु परमात्मा के साथ आत्मा का अविनाशी रिश्ता है। हर जन्म में हमने परमात्मा को त्वमेव माताश्च पिता कह करके याद किया। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो। तो इतने सारे छंद गा करके, गीत गा करके, भजन गा करके उनके साथ सब संबंधों का वर्णन किया हर जन्म में, यानी केवल एक ही जन्म में। करेक्ट। तो परमात्मा तो हमारा जन्म जन्म का साथी है। आत्माएं जन्म जन्म के साथी नहीं है। एक जन्म में भी सारा समय साथी नहीं है। करेक्ट। लेकिन परमात्मा को तो हर समय हम दुख में कम से कम याद करते, तो साथी तो है ना। जी बिल्कुल। लेकिन विडंबना ये है कि याद भी करते हैं, साथी भी समझते हैं, लेकिन जानते नहीं हैं। तो राजयोग माना उस परमात्मा को केवल समझना नहीं, उसको पहचान कर जो संबंध आत्मा का उनसे अनादि अविनाशी पर कहीं वो टूट चुका है, उसको फिर से जोड़ना है। जैसे अभी यहाँ बिजली जल रही है, हम एक दो को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ये सब कुछ चल रहा है क्योंकि बिजली है। पर अचानक बिजली चली गई, हाँ कितनी बार अचानक बिजली चली जाती है, सब अंधेरा हो जाता है। बिल्कुल। शक्ति खत्म हो गई, रोशनी चली गई। तो ये भी ऐसे ही है। आत्मा के अंदर जो लाइट है, जो शक्ति है, आज वो शक्ति क्यों नहीं अनुभव होती है? क्योंकि पावर हाउस से कनेक्शन कट गया है। करेक्ट। ट्रू। आत्मा स्वयं एक शक्ति है, लेकिन वो शक्तिहीन बन गई है क्योंकि पावर हाउस से शक्ति नहीं है। तो कनेक्शन कैसे फिर से जोड़ना है, वो राजयोग सिखाता है। जैसे एक चार्जर हम रखते, अपने मोबाइल की बैटरी को चार्ज करते, हमेशा साथ में रखते, कभी भी चार्ज खत्म हो जाए तो चार्जर साथ में ही रहता है, चाहे कहीं भी जाते। पावर हाउस से जोड़ना है उसे। करेक्ट। इसी प्रकार राजयोग वो चार्जर का काम करता है, जो आत्मा का परमात्मा से जोड़ करता है। और उस जोड़ के लिए क्या ज़रूरी है? कुछ समानता चाहिए। अच्छा।
जैसे देखो हम रेडियो ऑन करते हैं, तो रेडियो ऑन करने से ही कोई रेडियो स्टेशन तो नहीं मिलेगा ना, बिल्कुल। हमको ट्यूनिंग करनी पड़ती है। जो रेडियो स्टेशन की आवाज़ हम सुनना चाहते हैं वही कौन से मीटर बैंड पर आएगा, कौन सी फ्रीक्वेंसी पर होगा, क्या वेवलेंथ है, वो हमें सब पहले पता हो, तो फिर हम रेडियो की सुई वहीं रखते हैं और हमारा रेडियो रिसीवर वो आवाज़ कैच करता है, एग्जैक्टली। कनेक्शन हो जाता है। अभी परमात्मा को भला माता पिता कहते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी तो मैच ही नहीं हो रही है। हम अपने को देह समझ बैठे थे और परमात्मा के लिए क्या कहते थे, वो तो निर्गुण है, निरंजन है, निराकार है, न नाम है न रूप है, वो तो पावन है, मैं तो पतित हूँ, वो तो इस दुनिया से न्यारा है, मैं तो संसार का हूँ, हम चरणों की धूल है, बिल्कुल, हम मिट्टी है, हम मूर्ख है, निर्बल है। और कितना अपनी सेल्फ एस्टीम को दीदी लो कर दिया है आज हमने, कि बिल्कुल। हम दीदी ऐसा भी कहा जाता है कोई भी चीज़ अगर करने के लिए ज़िंदगी में, हम कहते हैं एलिजिबिलिटी, किसी भी चीज़ को, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे आज डॉक्टरेट हो, कोई भी चीज़ करने के लिए, एक सिंपल सा अगर आपको कढ़ाई बुनाई भी करनी है, उसमें भी आपको खुद के लिए एक कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ती है। उस प्रकार राजयोग में कौन सा ऐसी चीज़ है जिसे हम पात्र कह सकते हैं? हम वो कैसे पात्र बने जिससे हम राजयोग को हमारी ज़िंदगी में अपना सके? तो क्या है, अब तक जो हमने अपने आप को समझा उसमें हीन भावना बहुत लाई। करेक्ट। क्योंकि परमात्मा बहुत ऊंच है और मैं तो नीच हूँ, तो अपने आप को हीन बना दिया, और हीन बना करके फिर क्या समझ लिया, ये तो हम नम्रता जता रहे हैं ईश्वर के आगे। तो ये नम्रता नहीं, अपने को नीच पापी कहना, ये हीनता है। और दूसरी तरफ फिर हम परमात्मा को त्वमेव माताश्च पिता कहते हैं, तो माता पिता कितने ऊंचे और बच्चे इतने नीच, तो ये तो बहुत बड़ा अज्ञान है। तो दुनिया के आगे हम अपने आप को तो बहुत बड़ा चढ़ा करके सुनाते मैं कौन हूँ, और भगवान के आगे इतने हीन बन जाते हैं, तो दोनों ही अज्ञान है। ज्ञान ये है कि जैसे परमात्मा शांति का सागर है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ये है ज्ञान। तो ये कॉन्फिडेंस है कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं अशांत नहीं हूँ। करेक्ट। शांति मेरा स्वभाव है, शांति मेरा स्वधर्म है, शांति मेरा निजी स्वरूप है। तो ये कॉन्फिडेंस अंदर में आया कि मुझे शांति कहीं ढूंढनी नहीं है, शांति के लिए कहीं भटकना नहीं है, वो मेरे पास ही है। दीदी एक सवाल मेरे मन में आया, क्या ये सही है कि हम भी जब राजयोग की बातें करते हैं, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि मैं शांत स्वरूप हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं शांत स्वरूप बनने वाली हूँ, या क्यों, इससे क्या हम कहना चाह रहे हैं? क्या हम ये कह रहे हैं कि हम भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं? ये वास्तविकता है, यही तो सत्य है, यही तो रियलिटी है कि जो हम शांति चाहते हैं वो मुझे बाहर नहीं मिलने वाली है, वो मेरे पास ही है। ये नहीं कि सोच करके उसको अट्रैक्ट करती हूँ, परंतु ये एक रियलाइजेशन है, एक अवेयरनेस है। जैसे आपके पास कोई चीज़ है, आपकी जेब में है, और आप उसे बाहर ढूंढ रहे हैं, तो कहाँ मिलेगी? आपको अपने अंदर ही ढूंढना होगा। हाँ, कई बार होता है चाबी मेरी जेब में है और मैं सारा घर ढूंढ रही हूँ, चाबी कहाँ गई, चाबी कहाँ गई, चाबी कहाँ गई, वो तो मेरी जेब में रखी है। ओके। तो राजयोग हमें सिखाता है कि जिन गुणों को आप ढूंढ रहे हो, हाँ, वो आपके पास ही है। तो एक अंदर की जागृति लाओ, तो आप एक शांत स्वरूप आत्मा हो, और उस शांति के सागर परमात्मा की संतान हो, और जिस धाम से आप आई हो वो शांति का धाम है। तो ऑटोमेटिकली शांति की एक सेकंड में अनुभूति हो जाएगी, क्योंकि वही मेरा स्वभाव है, वही मेरा धाम है, वही मेरा पिता है। करेक्ट। इट्स एन अवेयरनेस। करेक्ट। जैसे एक बहुत बलशाली व्यक्ति होता है, अब वो ये तो नहीं कहेगा कि मेरे पास बल नहीं है, परंतु जब वो नींद में है तो उसका बल भी सोया हुआ है, उसकी ताकत भी सोई हुई है, और जब जागता है तो जागृति हुई, माना वो बल भी जागा। जिस वक्त हम ये रियलाइज़ कर लेंगे कि हमारी आत्मा की जो वैल्यूज़ है, आत्मा की शांति, शक्ति, पवित्रता, जो भी है हमारी वैल्यू, सातों गुण जो है, अगर वो हम रियलाइज़ कर लेंगे तो हम भगवान की जो सातों गुण है उससे हम कनेक्ट कर जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि वही गुण मिलेंगे।
मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ और मेरे पिता परमात्मा शांति के सागर है। तो वो सागर है उसी गुण का जिसकी मैं स्वरूप हूँ। तो सागर मीन्स अनलिमिटेड। इसीलिए आत्मा को परमात्मा का अंश कह दिया है। अंश क्यों कहते हैं? क्योंकि परमात्मा के गुण सागर जितने और आत्मा के गुण वही है पर गागर जितने, यानी अंश जितने। तो शांत स्वरूप हूँ, लेकिन ये देह अभिमान, ये रबर है जो आत्मा को वो शांति का अनुभव करने नहीं देता है। इसलिए राजयोग में हम क्या करते हैं, मैं ये देह नहीं हूँ, ये देह का जो आकर्षण है, अभिमान है, इसको मिटाना है। जैसे हम तार को जोड़ते हैं तो रबर को हटाना पड़ता है ना जी। बिना रबर हटाए हम कॉपर टू कॉपर कैसे जोड़ेंगे? करंट तो कॉपर लेगा, एग्जैक्टली। बाहर का रबर तो नहीं लेगा। तो ये शरीर जो है ये देह अभिमान का स्वरूप है, ये बैड कंडक्टर है। ये आत्मा को शक्ति, शांति, प्रेम का अनुभव नहीं करने देगा। इसलिए राजयोग में हम देह भान को भुलाते हैं करेक्ट। और अपने आप को आत्मा निश्चय करते हैं। और मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर परमात्मा की संतान हूँ, शांति के धाम का वासी हूँ। ये चिंतन मन को देती है। ओह ओके। तो ये दीदी, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि एक तरीके का चिंतन हम दे रहे हैं अपने माइंड को, अपने थॉट्स को ऐसे क्रिएट कर रहे हैं जिससे हमारे वो रियलाइजेशन जो है, आत्मिक रियलाइजेशन, वो बढ़ जाएगी। जी दीदी, इसमें एक चीज़ और बात होती है जो मैं ऐड करना चाहूँगी, वो ये है कि अभी आपने कहा आत्मा हमारे लिए भगवान हमारे पिता है, हम उनकी संतान हैं। तो ये तो एक रिश्ता क्रिएट करने वाली बात हो जाएगी। बिल्कुल। तो दीदी, हम उनसे कोई भी रिश्ता अगर जोड़ना चाहे तो हम जोड़ सकते हैं? कोई भी रिश्ता जोड़ सकते हैं, किसी भी देहधारी से कोई भी रिश्ता नहीं जोड़ सकते हैं। करेक्ट। लेकिन परमात्मा से तो कोई भी रिश्ता जोड़ सकते हैं। बहुत अच्छा दीदी। दीदी, अगर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आपसे, अगर कुछ ऐसी थॉट प्रोसेस या ऐसा कोई चिंतन जो आप हमें सजेस्ट कर सके, जो हमें आप डेमॉन्स्ट्रेट कर सके आपके शब्दों में, जिससे हम समझ पाए कि किस तरह से हम आत्माएं हैं और हम सभी जो है वो परमात्मा की संतान है। तो ये भी एक चिंतन है, ये भी आत्म जागृति है कि मैं अपने आप को इस देह से न्यारा समझूं। जिस प्रकार शरीर पर वस्त्र पड़े हैं, ये शरीर से अलग है, वैसे शरीर भी एक वस्त्र है जो आत्मा से अलग है। तो मैं आत्मा ये चिंतन करती हूँ मन में और धीरे 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 इस देह भान से न्यारी होती हूँ। ओके। क्योंकि मैं आत्मा भी ज्योति स्वरूप हूँ, परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, परमात्मा शांति का सागर है। मैं आत्मा शक्ति रूप हूँ, वो सर्वशक्तिमान है। तो स्वरूप में भी समान हूँ, तो गुण में भी समान हूँ और एक ही धाम है। तो ये समानता का चिंतन करते करते आत्मा परमात्मा से मिलन मना सकती है। ओके।